महाकुंभ के सफल आयोजन से दुनिया भर में उत्तर प्रदेश की तारीफ हो रही है। सीएम योगी के नेतृत्व में की गई व्यवस्थाओं की तारीफ की जा रही है। वहीं विपक्षी दलों को ये तारीफ पच नहीं रही, इसलिए एसपी नेताओं ने अब कुंभ की व्यवस्थाओं पर सवाल उठाना शुरू कर दिया है। एसपी सांसद अफजाल अंसारी ने महाकुंभ की व्यवस्थाओं को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। अफजाल अंसारी ने कहा कि महाकुंभ का बजट इसलिए बढ़ाया गया ताकि ठेकेदारों की कमाई का साधन बढ़ सके। हालांकि इन्होंने ये भी कहा कि ये एक सम्मानित धार्मिक आयोजन है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि जब पूरे विश्व भर से यूपी के सफल आयोजन की तारीफ हो रही है, तो विपक्षियों को प्रदेश का मजाक उड़ाने में क्या मजा आ रहा है? किस बुनियाद पर विपक्षी दल ऐसे गंभीर आरोप लगा रहे हैं? दो टूक में करेंगे चर्चा। पहले सुनते हैं बयान। इसमें इससे पहले भी जो सरकारें रही हैं वो उसकी व्यवस्था और इंतजाम करती रही हैं। इतना जरूर सवाल उठ रहा है कि बजट जो 4 गुना बढ़ाया गया है, तो बजट का कहीं इस्तेमाल भी हो रहा है या लूट हो रही है। कई लोगों ने ये बातें बताई, चर्चा में ये बात है कि ठेकेदारों की कमाई के साधन बनाए गए हैं। जहां 10 पैसे की खर्च की जरूरत है, वहां 10,000 खर्च किया गया है और असंतोष व्यक्त किया है कई संतों और महात्माओं ने भी। अफजाल अंसारी साहब, एक तो आप गए नहीं, आपके पितामह जरूर गए होंगे, क्योंकि आप निश्चित तौर पे कन्वर्जन वाले ही मुसलमान हैं, तो मालूम उन्हें पता होगा। आप तो खाली बैठ के अनर्गल बयान दे रहे हैं। अरे अफजाल अंसारी साहब, वो आस्था का कुंभ है, सनातन आस्था का कुंभ है। वहाँ उस मेले में खोते हुए तो आपने बहुत बार सिनेमा देखा होगा कि कुंभ के मेले में खो गए। बिल्कुल, जो भी जाता है खो जाता है। वो सनातन में खो जाता है, हिंदू धर्म में खो जाता है, भारतीय संस्कृति में खो जाता है, भगवान में खो जाता है। आस्था की डुबकी लगाइए, कभी आप भी आइए, आस्था की डुबकी लगाइए और अपने पितामह की आत्मा को संतुष्टि पहुँचाइए। जिस तरह से विपक्षी मानसिकता जो हो गई है, उनका जो इस समय चित्त है वो खिसियानी बिल्ली खंभा नोचने वाला है। आज दुनिया का सशक्त और सबसे भव्य और दिव्य जिस तरह से आयोजन कुंभ महाकुंभ का किया जा रहा है, जो 144 वर्ष बाद अलौकिक और दिव्यता और भव्यता आज आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये दिव्यता और भव्यता का आयोजन है। हिंदुस्तान जैसे मुल्क में किसी सूबे में तकरीबात का होना, वो मजहबी हों कि सियासी हों कि इक़्तिसादी हों, उसका इंतज़ाम करना हुकूमती ज़राए, रियासती और मरकज़ी हुकूमतों की ज़िम्मेदारी है। इस ज़ैल में कोई मजहबी मेला या मजहबी तकरीब अंजाम पाती है तो उसकी देख रेख करना सूबे की जिम्मेदारी है। और ऐसे में बड़े सवाल, दुनिया को कुंभ भाया, अफजाल अंसारी को क्यों रास ना आया? दिव्य कुंभ भव्य कुंभ का नजारा, एसपी को बजट याद आ रहा। महाकुंभ का शुभ संयोग, एसपी का सियासी प्रयोग। महाकुंभ पर बयान, एसपी की मजबूरी, मुस्लिम वोट बैंक ज्यादा जरूरी। इन्हीं सवालों के साथ मेहमानों से चर्चा। प्रशांत उमराव जी, प्रवक्ता बीजेपी, अशोक यादव जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, आप दोनों मेहमानों का स्वागत है। प्रशांत उमराव जी, आरोप ये लग रहा है कि कुंभ का बजट 4 गुना हो गया है, 10 पैसे का काम 10,000 में हो रहा है, अव्यवस्थाएं फैली हुई है, साधु संत नाराज हैं। आज की तस्वीर तो ऐसा कुछ नहीं कह रही है, लेकिन हमारे सियासतदान ऐसा ही कह रहे हैं। देखिए राजपूत जी, जब भी कोई हिंदू धर्म से रिलेटेड कोई काम होता है, कोई धार्मिक काम होता है, तो समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, विपक्ष के लोगों में पीड़ा हो जाती है, क्योंकि इनके कोर में ही हिंदू विरोध है। आज सुबह से ही समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी, राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी कुंभ मेले के बारे में, महाकुंभ के बारे में आज झूठ फैला रहे हैं। मैं उनके नाम और उनकी फेसबुक पोस्ट भी पढ़ करके सुना देता हूं, उन पर कानूनी कार्रवाई भी हो रही है। एक राकेश यादव हैं, फैला रहे हैं कि आज सुबह कुंभ मेला में स्नान करने से 11 लोगों की हार्ट अटैक से हत्या हो गई। एक चंद्रजीत यादव हैं, ये समाजवादी पार्टी सचिव हैं पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के, इन्होंने भी सेम पोस्ट किया है। एक हैं आशीष यादव, ये समाजवादी छात्र सभा के राष्ट्रीय सचिव हैं, ये भी इस तरह पोस्ट करें। ऐसे 5-7 फेसबुक पोस्ट मेरे संज्ञान में, सबका पुलिस ने संज्ञान लिया। आजमगढ़, बलिया, इस तरह के यहाँ के
ये लोग हैं और ये लोग समाजवादी पार्टी प्रदेश में और राष्ट्रीय स्तर पे पदाधिकारी हैं। तो मतलब बेशर्मी की इंतहा हो गई है कि उत्तर प्रदेश के निवासियों को तो गर्व होना चाहिए कि हम लोग एक आज मेजबान की भूमिका में हैं। हमारे सभी उत्तर प्रदेश के निवासियों के लिए गर्व का विषय होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश की पावन धरती पर प्रयागराज में इतना बड़ा महाकुंभ हो रहा है और देश से नहीं पूरे विश्व से लोग आ रहे हैं। हमें उनका दिल खोल करके स्वागत करना चाहिए। हमें सौभाग्यवान होना चाहिए कि लोग हमारे भूमि पर आ रहे हैं, बजाय कि उसमें उन पर अफवाह उड़ाकर उनको डर का माहौल पैदा किया जा रहा है। आज तक इनको जब भी कोई, चाहे राम मंदिर का निर्माण हो, वहां पर राम मंदिर का जब हो गया तो इनॉग्रेशन हो गया, उसके बाद किसी समाजवादी सभाई ने तो वहां जाके कदम रखा नहीं, वहां पर भी इसी तरह झूठ फैलाने का काम किया। आज कुंभ मेला इतना भव्य तरीके से हो रहा है, 1 करोड़ लोगों से अधिक आज लोगों ने स्नान किए, कल भी लोग करेंगे। आज इनको उसको स्वागत करने के बजाय कि इन लोगों को शरारत सूझ रही है, जो कि सरकारी आयोजन थोड़ा है। भाजपा सरकार जब नहीं थी, भारतीय जनता पार्टी नहीं थी, तब भी कुंभ मेला होता था, देश की आजादी के पहले कुंभ मेला होता था। कोई इसकी टाइमलाइन तो नियत है नहीं कब से महाकुंभ कुंभ मेले हो रहे हैं। उसके बाद भी ये जब 10 साल 12 साल बाद भी जब कोई और मुख्यमंत्री रहेगा तब भी महाकुंभ होगा। ये कोई भारतीय जनता पार्टी का इवेंट थोड़ा, ही तो धार्मिक आयोजन है, और धार्मिक आयोजन है तो सबको स्वागत करना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए, ना कि बारे में उसके अफवाह उड़ाना चाहिए। मुझे दिल लोगों से घृणा और घिन आती है किस तरीके से लोग इस निचले स्तर पर गिर चुके हैं वोट बैंक के लिए। भाई आप वोट बैंक की राजनीति करिए, लेकिन कम से कम हिंदू धर्म को आप बदनाम करने का तो काम मत करिए। इस तरह और झूठ फैलाते हैं, फिर जब पुलिस कार्रवाई करती है, जब जेल जाते हैं, फिर कहते हैं हमारे ऊपर कार्रवाई की जा रही है। इस तरह तो बिल्कुल इन्होंने स्तर ही गिरा दिया है। ऐसा है क्या अशोक यादव जी? राहुल जी, आपने देखा होगा जब कहीं कूड़ा रहता है, कहीं गंदगी रहती है, तो उस पे नगर पालिका वाले, नगर निगम वाले चूना डाल देते हैं, मिट्टी डाल देते हैं ताकि वो गंदगी ढक जाए। उसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी के जितने भी पाप हैं, भ्रष्टाचार है, चोरी है, लूट है, पीडीए की आरक्षण की लूट है, तमाम ऐसे पाप हैं, उनके ऊपर ये धर्म का और सनातन धर्म का और हिंदुत्व का, राष्ट्रवाद का एक आवरण डाल देती है। आप जब उस कूड़े के बारे में बात करेंगे, उस गंदगी के बारे में बात करेंगे, तो ये चिल्लाएंगे, अरे ये सनातन पे हमला कर दिया, हिंदुत्व पे हमला कर दिया समाजवादी पार्टी ने, भारत पे हमला कर दिया समाजवादी पार्टी ने। मतलब आप अगर इनकी बुराइयों को आप अगर डिस्क्लोज करेंगे तो ये कहेंगे तो सनातन पे हमला है। आप देखिए जो बयान आपने चलाया हमारे सांसद जी का, अफजाल अंसारी जी का, उसके बारे में मैं यही कहूंगा जो इनका इतिहास रहा है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, ये सीएजी ने कहा है। 11 अगस्त 2023 इंडियन एक्सप्रेस में छपी है रिपोर्ट कि अनड्यू बेनिफिट पेड टू कॉन्ट्रैक्टर्स इन अयोध्या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। करोड़ों रुपए इन्होंने भगवान राम मंदिर के नाम पर ठेकेदारों को दे दिया, बिना काम कराए भुगतान कर दिया। ये समाजवादी पार्टी नहीं कर रही है, सीएजी कर रही है। इसके पहले मां गंगा के सफाई अभियान में जो इन्होंने लूट मचाई धर्म के नाम पर, उसी का आज नतीजा है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने आरोप लगाया। और मेरे पास एक रिपोर्ट है राहुल जी, ये रिपोर्ट है 11/9/2024 की रिपोर्ट है, इकोनॉमिक्स टाइम में है कि वाटर क्वालिटी ऑफ गंगा इन यूपी डिटेरियोरेटिंग ड्यू टू डिस्चार्ज ऑफ सीवेज। आज भी लगभग 247 सीवेज बिना ट्रीटमेंट के डायरेक्ट गंगा में प्रवाहित हो रहा है। ये मैं नहीं कर रहा हूं, ये नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने करा है। तो आप जब मां गंगा का पैसा लूटेंगे, भगवान राम का पैसा लूटेंगे, तो आपके ऊपर इन धार्मिक आयोजनों में निगाह रखनी पड़ेगी ना हमें विपक्ष के नाते, क्योंकि हम जानते हैं कि यू आर हैबिचुअल ऑफेंडर। आप लोग हैबिचुअल ऑफेंडर हैं धर्म के नाम पर लूट करने के। ये संस्थाएं कह रही हैं, ये कोर्ट कह रही है, ये सीएजी कह रही है, तो हम लोग इस पे मॉनिटरिंग रखेंगे राहुल जी। अभी अगर कहें कि सनातन पे हमला, आपके भी सरकार के दौरान जनता नहीं समझेगी। आपकी सरकार के दौरान भी कुंभ हुआ, उस पर भी क्या की रिपोर्ट है, जरा वो भी दर्शकों को बताते चले, तब आगे बढ़े मेहमान। मेरे सरकार के दौरान जो कुंभ बना, अच्छा सवाल आपने किया राहुल जी। देखिए टोटल बजट लगभग 1300 करोड़ का था, मैं लेके बैठा हूं पूरा चिट्ठा, 1112 लेकिन सारी चीज क्लियर है करके बता दीजिए कि कितना केंद्र को खर्चा करना था, कितना राज्य को खर्चा करना था, क्या काम हुआ क्या नहीं हुआ, सारी चीजें। राहुल जी मैं उतना बताने में तो आपका शो निकल जाएगा, लेकिन मोटा मोटी मैं बता दे रहा हूं। बता दीजिए ना। हाँ मोटा मोटी बता दे रहा हूं। जो हमारे सरकार में जो कुंभ हुआ था वो लगभग 1152 करोड़ रुपए खर्च हुआ था। उसमें केंद्र ने कितना दिया था? केंद्र का भी योगदान था, मुझे अभी डिटेल नहीं याद है केंद्र का योगदान, बता रहा हूं अब जाने देते हैं। और उस सुन लीजिए राहुल जी, उसमें 200 विदेशी जो न्यूज एजेंसियों ने आके कवरेज किया था, उसमें गार्जियन,
उसमें बीबीसी, सर, वो हर बार उसमें होता है, फ्रांस ऐसा नहीं है रेडियो कि जैसी संस्था, वो सुन लीजिए, कुंभ चाहे जब भी लगता है, वो चाहे आपके टाइम, किसी भी सरकार के टाइम, ये तो उन्होंने क्लियर कर दिया था प्रशांत उमराव जी, किसी सरकार का इवेंट नहीं है, कार्यक्रम नहीं है, जो भी सरकार रहेगी कुंभ का आयोजन तो होता रहेगा, सरकारें लगभग 200 इंटरनेशनल संस्थाओं ने लेकिन आप भी कैग की रिपोर्ट में, कैग की रिपोर्ट की जब बात हुई तो आपने बस बोल दिया कि इतने पैसे होने थे, इतने खर्च हुए। ठीक है, मैं अभी बता दूंगा थोड़ी देर में, लेकिन उससे पहले शिशिर चतुर्वेदी जी, प्रवक्ता हिंदू महासभा, हाजी नाजिम खान साहब मुस्लिम एक्टिविस्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शिशिर जी, काफी देर से कुछ कहना चाह रहे थे आप। जी, हम कह रहे थे कि इनको तो पेट में दर्द होना ही होना है। जहां सनातन की बात होगी कि पेट में दर्द होगा, ये राम भक्तों पे गोली चलवाए सही है, ये कब्रिस्तान की बाउंड्री कराए ठीक है, इनको सफाई में नंगानाथ करवाए ठीक है, ये रिवर फ्रंट में घोटाला करे ठीक है, ये आगरा एक्सप्रेस पे घोटाला करे ठीक है। तो इनको तो नफरत सनातन से है ही है। इनको अगर टीका लगा के निकलने में तकलीफ होती है, राम मंदिर के दर्शन में अखिलेश जी को दिक्कत होती है, मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद के कुत्ते के साथ फोटो खिंचाने में इनको फख्र महसूस होता है। आप सोचिए, भैंसे ढूंढवाने में उत्तर प्रदेश की पुलिस को लगाया जाता। आज वो कुंभ में अगर उत्तर प्रदेश की पुलिस लगी है, वहां वेटिकन सिटी और मक्का से ज्यादा आज वहां तीर का भी, आज सुबह 8 बजे तक की रिपोर्ट है, 40 लाख लोगों ने स्नान कर लिया था। करोड़ों लोग वहां आ रहे, वहां भक्ति का, आस्था का बात हो रही है। वहां पर अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी हो, चाहे उनके भाई अफजाल अंसारी हो, ऐसे लोग जो उसके आवाज तो निकाले, तो अफजाल अंसारी को जाके गंगा में पाप अपने धो लेने चाहिए, क्योंकि इतने इतने मुकदमे, इतने इतने आपराधिक इतिहास है उनका। तो कम से कम इनको आजम खान, अखिलेश जी को अपने पाप धो लेने चाहिए। ये तो जहां महाकुंभ, आज योगी आदित्यनाथ जैसा व्यक्ति यहां बैठा है, तो चाहे अयोध्या, मथुरा, काशी, नैमिष, नटबट नगरी सब सज रही है, तो तकलीफ तो होनी है। आज जहां पर कुंभ यात्री जा रहे हैं हमारे आस्था को लेकर, वहां उनकी बसों पे पथराव हो रहा है, आज कहीं पर ट्रेनों पे पथराव हो रहा है, तो ये सब तो होना ही है। जितना सफलता के साथ हाईटेक तरीके से आज योगी जी यहां पर पूरा महाकुंभ करा रहे 144 साल के बाद, तो आप सोचिए इनको तकलीफ तो जागेगी। और महाकुंभ की बात आपको बता दे कि जब विदेशी लोग यहां पर आए थे, तो पंडित मदन मोहन मालवीय जी से पूछा कि यहां पर ना अखबार छपता है, ना यहाँ चैनल है, ना कोई टीवी है, उसके बावजूद ये करोड़ों लोग यहाँ कैसे इकट्ठा हो रहे हैं। तो उन्होंने कहा था एक आना के खर्चे पे इतने लोग यहाँ इकट्ठे होते। वो एक आना क्या था? वो एक आना ये था कि जो पंचांग छपता था उस वक्त एक आने का आता था कि जो वहां ब्राह्मण, मैं समझ गया। उन्होंने 1 रुपए आने में पंचांग में तिथि घोषित की और महाकुंभ में करोड़ों। नाजिम खान साहब, आप तो धर्मनिरपेक्षता में विश्वास रखते हैं, है ना? हाँ राहुल भाई, मेरी आवाज आप तक आ रही है? हाँ आ रही है। हाँ राहुल भाई, देखिए बिल्कुल, देखिए हम धर्मनिरपेक्षता में ही विश्वास रखते हैं, भारत के संविधान में विश्वास रखते हैं। और रही बात यह कि जिस तरीके से अभी मैं शिशिर साहब को सुन रहा था, तो मुझे है ना महात्मा गांधी जी याद आ गए। महात्मा गांधी जी के हत्यारे आज के मुंह से कभी भी अच्छे बोल नहीं निकलते। जो महात्मा गांधी की हत्या का समर्थन करते हैं या उनका पुतला बना के उस पर गोली मारते हैं, तो देखिए ऐसे लोगों के मुंह से कभी भी अच्छी बातें नहीं निकल सकती। और देखिए जिस तरीके से कुंभ का मेला चल रहा है, भाई ठीक है, साधु संतों की आस्था है, बिल्कुल होना चाहिए, हमें कोई दिक्कत नहीं। सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए शिशिर जी एक मिनट। हाँ सुन लीजिए, देखिए जिस तरीके से अखिलेश जी का भी बयान आया है रोटी को लेकर, देखिए मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, हमारा भारत बड़ा खूबसूरत है, ये मुल्क जो हमारा संविधान से चलता है। और देखिए रोटी की बात तो हर किसी को है कि अगर रोटी मिलेगी तो पेट के अंदर जब जाएगी तो एनर्जी आएगी, ताकत आएगी। मैं कलमा पढ़ूंगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, और जो मेरे साथी हैं वो अपने मंत्र पढ़ेंगे, तो देखिए खाली पेट भजन कीर्तन नहीं होगा। तो ये वाली बात है कि अगर जब पेट के अंदर अन्न होगा तभी सब कुछ होगा। और रही बात ये कि जिस तरीके का माहौल देश के अंदर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बताइए हाजी नाजिम खान साहब, कल अखिलेश यादव बोले, आज उनके सांसद बोले, एक सवाल आपसे है, क्या हज को लेकर बीजेपी के नेता कभी बोलते नजर आते हैं क्या कि देश के आजादी के बाद से, उसके लिए तो कानून भी है, देश के आजादी के बाद से आप हर साल हर बार हज को लेकर सब्सिडी बढ़ाते जा रहे हैं, बजट क्यों बढ़ा रहे हैं सब्सिडी को लेकर? कभी किसी ने कुछ बोला है क्या?
हाँ देख लीजिए राहुल भाई, देखिए हम तो अक्सर ये कहते थे कि देखिए हम लोगों को सब्सिडी नहीं चाहिए, हम लोग हज करने के लिए जा रहे, अपने मेहनत की कमाई के पैसों से हज करने के लिए जाते। हमने तो अक्सर मना किया था, लेकिन ये तो केंद्र में जो भी होता था वो सब्सिडी को देते थे, लेकिन अब तो सब्सिडी पूरी तरीके से बंद है। तो देखिए हम लोग जो हज करने के लिए जाते हैं अपनी मेहनत के पैसे से, अपने जायज पैसे से हज करने के लिए जाते हैं। और राहुल जी एक चीज है, अरे सुन लीजिए एक चीज और, अरे सुन लीजिए शिशिर भाई, आपके पेट में बहुत दर्द होने लगता है, आपका बीपी इतना हाई होने लगता है कि हम लोगों को खतरा रहता है कहीं बीपी की दिक्कत में कहीं आपको परेशानी ना हो जाए। एक मिनट शिशिर जी, पढ़ने वाले लोग शिशिर जी पत्थर चला रहे हैं। शिशिर जी सुनने दीजिए। नाजिम साहब धर्मनिरपेक्षता में विश्वास रखते हैं। हाँ हाँ देखिए, हिंदू महासभा के अनमोल रतन, अगर इन्हें कुछ हो गया तो हिंदू महासभा में शोक हो जाएगा, तो इसलिए आप है ना अपने धैर्य को संभाल के रखिए। और देखिए मैं, हाँ सुन लीजिए, मैं एक बात कहता हूँ कि भारत संविधान से चलता है भाई, मनुस्मृति से नहीं चलता। अगर आप यहाँ पे ये कहेंगे कि मनुस्मृति लागू कर दी जाए, यहाँ पे आप बातें करेंगे तो ठीक है शिशिर जी, बात तो सही है, मनुस्मृति से नहीं। एक मिनट शिशिर जी, शिशिर जी का रिकॉर्ड टूट गया। शिशिर जी मनुस्मृति से नहीं चलेगा, ये तो बात सही है, लेकिन मौलवी स्मृति से जरूर चलेगा। देखिए ना ये सेकुलर देश है, ये संविधान से चलेगा, हम लोग संविधान को से नहीं चलेगा, ये दाढ़ी और टोपी के देश नहीं चलेगा, ये सनातन से नहीं चलेगा, ये चलेगा। प्रशांत उमराव जी, आयोजन सनातनियों का सरकार का तो काम है, सरकार किसी की भी रहे, उसमें बाकियों को क्यों दिक्कत हो रही? विपक्ष के तौर पर वाकई मैं कहता हूं अशोक यादव जी कमियां निकालना भी जरूरी है, लेकिन जब खुद पर दाग लगा हो तो अगले में दाग ढूंढने की कोशिश भी ना हो। तो देखिए पिछले एक महीने से समाजवादी पार्टी के लोग जो अपनी कुंठा में इस तरह की बातें कर रहे हैं, एक महीने से हम लगातार अखिलेश यादव जी के पोस्ट भी देख रहे हैं। कभी लगता है नहीं कि इतने बड़े देश के नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं 5 साल तक, कभी पोल की फोटो डालेंगे कि अरे पोल गड़ गए तार नहीं लगा। इनको इतनी समझ नहीं है भाई, जब पोल सारे एक साथ गड़ जाते हैं तभी बिजली का तार उसमें लगता है, उसमें भी सारी चीजें फैक्ट चेक करके आ गई। देखिए चीजों को इस तरह ले करके झूठ और अफवाह, और आज सुबह से समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ता मैं समझ रहा हूँ प्रशांत उमराव जी, स्नान करने से मेरा एक सवाल है, जब अखिलेश यादव के टाइम में, सरकार के टाइम में कुंभ का आयोजन हुआ था, अखिलेश यादव गए थे क्या नहाने संगम में? गए थे? मुझे जानकारी नहीं है कि गए थे कि नहीं गए थे। नहीं, मैंने भी ढूंढा तो 19 का मामला मिला मुझे, उससे पहले का नहीं मिल पाया। अब वो जाना ना जाना उनका व्यक्तिगत विषय, मैं ये कहता हूं कि भी आपको जाना तो अपने आप को सनातनी तो बताते हैं ना, हर सनातनी चाहता है वो संगम में जाए, डुबकी लगाए। दूसरे की आस्था का अपमान नहीं करना चाहिए, और कम से कम मुस्लिम समाज के किसी व्यक्ति को तो ये तो कभी कहना नहीं चाहिए कि वो सेकुलरिज्म को मानते हैं, धर्मनिरपेक्षता को मानते हैं। दिन में 5 बार ये लोग बोलते हैं कि मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के अलावा कोई दूसरा पूजा जाने योग्य नहीं है। ये दिन में 5 बार दूसरे की हिंदुओं की धार्मिक आस्था का हनन करते हैं, जबकि संविधान का अनुच्छेद 25 कहता है कि सभी को अपनी अपनी धार्मिक मान्यता मानने का अधिकार है। ये मनुस्मृति की बात करें, मनुस्मृति से देश नहीं चला। सुन लो भाई, सुन लो, मनुस्मृति से देश नहीं चल रहा। कभी हमने भी अभी 2-4 साल से मनुस्मृति का नाम सुनना स्टार्ट किया है, लेकिन सरिया लॉ तो अभी भी चालू है ना देश में। स्मृतियां तो बहुत है, कोई किसी राजा ने अगर मनुस्मृति के तहत नहीं चल रही है, मैं तो दावा करता हूं किसी राजा ने मनुस्मृति के हिसाब से अपने राज्य का संचालन किया हो तो बता दे। जो बात बार बार मनुस्मृति को लेकर, हालांकि ये अलग विषय है, अशोक यादव जी क्यों बार बार, वो भी गैर सनातनी लोग क्यों ऐसी बातें करते हैं? नहीं देखिए, आप सनातनी गैर सनातनी मत कहिए, वो इस देश के सांसद हैं और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इस प्रदेश के बड़े नेता, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। नहीं, आपकी बात नहीं कर रहे हैं, आपके सांसद की, राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात नहीं कर रहे हैं, आपके सांसद की। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे थे कि लोग वहां दान देने जाते हैं और पुण्य कमाने जाते हैं, यही दोनों करने जाऊंगा, यानी कि पाप धोने और कोई जाएगा, ये भी कल कह गए वो। देखिए उन्होंने तो ये भी कहा कि गंगा स्नान का हमारा फोटो मीडिया में आप लोग खोज लीजिएगा, तो ऐसा तो है नहीं। गंगा में बहुत बार स्नान किए हो। नहीं, गंगा स्नान का नहीं, संगम स्नान की बात कर रहा हूं। नहीं देखिए, गंगा स्नान की बात अगर आप कर रहे हैं तो ठीक है, नहाना और गंगा स्नान की बात अलग है, लेकिन जो उनका कहने का जो मेन ऑब्जेक्टिव था राहुल जी, वो यही था
कि अगर योगी सरकार ने जो 7 सालों में जो पाप किए हैं, वो पाप 2-3 पाप मैंने बताए, इसके अलावा कुछ पाप हैं जो 69,000 वाला पाप, 69 शिक्षक भर्ती में 19,000 आरक्षण लूटा, वो पाप है। अभी छात्रों को पेपर लीक कराने का पाप है, नौजवानों को अग्निवीर बनाने का पाप है, महिलाओं के साथ शोषण करने का, बहुत सारे सीरीज आप पाप होंगे ऐसे। तो उनको कम से कम कहाँ लिखा है सनातन में कि संगम में एक मिनट शिशिर जी, राम भक्तों पे गोली शिशिर जी, ये कहाँ लिखा हुआ है? जरा कोई श्लोक हो, कोई मंत्र हो, कुछ भी हो, हमें बता दीजिए कहाँ लिखा है कि संगम में पाप धुला जाता है। हमें तो पता है कि वहां पुण्य कमाया जाता है, दान दिया जाता है, पुण्य कमाया जाता है, ये परंपरा रही है। ये नहीं पता संगम में कि पाप धुला जाता है। राहुल पाप भी धुला जाता है। लोग कहते हैं ना राहुल जी, देखिए गंगा में कहते हैं पाप धुलने के लिए, संगम में तो नहीं कहते। एक हिंदू और सनातन धर्म की मान्यता है, जिस तरह से माँ गंगा के जल को लेकर के हिंदू समाज कभी कभी शपथ लेता है, बात कर रहा हूं, त्रिवेणी की बात कर रहा हूं। नहीं, वही तो मैं भी कह रहा हूं। ये हिंदू धर्म की मान्यता है, हिंदू धर्म की मान्यता है कि वो माँ गंगा की कसम खा के सही बोलने की कसम खाता है। लेकिन वो अलग बात है कि माँ गंगा के सामने खड़े होकर लोग झूठ भी बोल जाते हैं, तो वो अलग बात है। लेकिन हिंदू समाज की मान्यता है, उसी मान्यताओं के हिसाब से हमारे राष्ट्रीय जी ने ये बातें कही हैं और एक तरह से निवेदन भी किया है कि ये सारे जितने पाप आपने किए हैं तो आप लोग जाके उसको धुल लीजिए संगम में। तो इसमें क्या बुराई है? अभी तो निषाद समाज के साथ उन्होंने पाप किया है ना। आपने देखा होगा, बीबीसी के पत्रकार ने देखा नाव पे बैठ कैसे जो है इंटरव्यू ले रहे थे हमारे निषाद समाज के लड़कों का, कि उनकी जो परंपरागत नावें थी और लाखों की संख्या में वो सब है, कि उनको भगा दिया गया घाट से। तो अब ये बताइए, जिन निषाद लोगों ने तब भगवान राम को नदी पार कराया, उनके साथ भी इन लोगों ने पाप किया। तो इस एक दो पाप थोड़े इनके हैं, दर्जनों पाप ऐसे हैं। ठीक है, शिशिर जी, राम से आपका क्या लेना देना, निषाद जी से क्या लेना देना, इस पे ही बता दिए। राम को तो नकारा था आपने, आपके इंडी गठबंधन ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया था ना। राम जी से आपका क्या लेना देना है, आप बताइए। आप तो कह चुके राम तो थे नहीं, तो निषाद राज कहां से आए, ये भी तो बताइए ना। सुन लीजिए राहुल जी, एक सवाल मैं शिशिर जी से पूछ लूं, अगर वो बता सके तो। इन्होंने कहा राम भक्तों पे गोलियां चलवाए, और जो गोली चलाने वाला अधिकारी था, जो मुख्य सचिव थे, उनको इन्होंने राम मंदिर ट्रस्ट में अध्यक्ष बना दिया। कम से कम वहां तो उनको पैरवी करके हटवा दीजिए कि इनके भी हाथ खून से रंगे हैं राम भक्तों के। तो आप लोगों का ऐसा मतलब दोहरा चरित्र समझ में नहीं आता हम लोगों के। जवाब तो भाजपा के नाजिम साहब आपके रामचरितमानस को जलवाया भी। नाजिम साहब, धर्मनिरपेक्षता की बात कहते हैं तो सही को सही, गलत को गलत भी कहना सीख लीजिए ना। जो कहा जा रहा है वो गलत भी कहा जा रहा है, क्यों पढ़ रहे हैं? आयोजन किसी और का क्यों कहा जा रहा है ये? हाँ राहुल जी, देखिए हम लोग हमेशा हिंदू मुस्लिम के भाईचारे में विश्वास रखते हैं, जबनी तहजीब को मानते हैं। और देखिए मैं एक चीज और कहता हूँ, मेरे पेरेंट्स बैठे हैं, अगर मैं इनसे एक सवाल करता हूँ कि इनसे मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि दुनिया का बाप कौन है, गूगल पर सर्च करके मुझे ये बता देंगे तो मैं मान लूंगा कि हाँ ये लोग बड़े विद्वान ही है। लेकिन एक बात है, जो आप कहते हैं धर्म। अच्छा ठीक है, आप बार बार ये कहते हैं दुनिया का बाप कौन है। आप में कितने युग हैं जरा आप बता दीजिए। इस्लाम में कितना युग, हमारे जो इनके सनातन है उसमें तो युग रहा है, आप में कितने युग रहे हैं ये भी बता दीजिए। हाँ देख लीजिए राहुल भाई, हमारे तो बाबा आदम अलैहिस्सलाम से लेकर देखिए आखिरी नबी नहीं, इनके तो उससे पहले रहे हैं, उससे पहले रहे हैं। इस्लाम है सर, नहीं बस एक ही इस्लाम है। मैं तो कह रहा हूँ बाबा आदम वही तो कह रहे हैं, उससे भी पहले आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यहाँ तो जब धरती पे भगवान नहीं है उससे पहले भी सनातन रहा है। राहुल जी देखिए, मैंने आप छोड़ दीजिए जरा, उसमें कहाँ पड़े हैं। नहीं देखिए, मैं भगवान फैक्ट बात कर रहा हूँ। प्रभु श्री राम नहीं आए उससे पहले सनातन रहा, प्रभु श्री कृष्ण धरती पे नहीं आए उससे पहले भी सनातन रहा। सनातन तो बहुत है, उस पर सब रिसर्च कर रहे हैं, छोड़ देते हैं ना। आप फिर क्यों उधर ले जा रहे हैं? मैं आपसे सीधा सवाल किया कि आप छोड़ दीजिए उसको। आप धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं तो सही को सही, गलत को गलत कहिए। जो चल रहा है आयोजन चलने दीजिए, क्यों हो अल्लाह मचा रहे हैं, और बेहतर तरीके से चलने दीजिए। लेकिन उसमें घोटाला हो रहा है, वहां पाप धोने वो जाएंगे, हम तो पुण्य कमाने जाएंगे। क्यों राजनीति कर रहे हैं? किसी के धार्मिक आयोजन को राजनीति से अलग रखिए ना। बहुत बहुत धन्यवाद।